इस समाचार के प्रायोजक हैं बीकानेर एक्सप्रेस, जो जल्द ही सतना के राजेंद्र नगर गली नंबर 16 में खुलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमने पूरे प्रदेश में विकास का एक जाल बुना है, विकास की गंगा बहाई है, लेकिन मैहर बरही मार्ग का महानदी का पुल वर्षों से कमजोर है और नया पुल कई वर्षों के इंतजार के बाद भी नहीं बन पाया है। इस संबंध में विजय राघवगढ़ के विधायक एवं पूर्व मंत्री संजय पाठक ने विधानसभा में प्रश्न भी उठाया, लेकिन इस पूरे मामले में आज तक कोई ऐसा निर्णय आम जनता के सामने नहीं आया कि यह पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पुल के कमजोर होने की वजह से बड़े वाहन इससे नहीं निकल पाते, आम आदमियों को कितनी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाजा तो वास्तविक रूप से वही लगा सकता है जिसके ऊपर बीतती है। मैहर बरही मार्ग महानदी पुल के बंद हो जाने से जनता पूरी तरह से त्रस्त है और इस परेशानी के चलते जनता अब आंदोलन की चेतावनी दे रही है। स्थानीय लोग लंबे समय से हो रही परेशानी के कारण सड़क पर उतरने की कर रहे हैं तैयारी। प्रशासन से इस संबंध में समाधान की मांग भी कर रहे हैं। सतना उमरिया मार्ग मैहर बरही के बीच महानदी में बने पुल के बंद होने के कारण स्थानीय लोग और यात्री गहरे संकट में हैं। लोगों का कहना है कि पुल की मरम्मत में हो रही देरी से उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। इस समस्या से परेशान होकर लोगों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पुल के बंद होने से हजारों लोग प्रतिदिन आने जाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसके कारण उन्हें वैकल्पिक मार्गों से लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जो न केवल समय का अपव्यय है बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इसका असर उनके व्यवसाय पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है। जनता की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से पुल को फिर से खोलने या मरम्मत करने की गुहार लगाई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते उन्होंने आंदोलन करने का फैसला किया है। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि हमारे पास अब और कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम सड़कों पर उतरेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार से फंड न मिलने के कारण पुल की मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिसका खामियाजा करीब 2 वर्ष से क्षेत्रीय जनता भुगत रही है। स्थानीय संगठन और कई राजनीतिक दलों ने आंदोलन का समर्थन किया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर जल्द ही पुल को नहीं खोला गया तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और चक्का जाम, आमरण अनशन किया जाएगा। आंदोलन की तारीख और रूपरेखा की घोषणा जल्द होने वाली है। आने वाली 30 तारीख को बड़े पैमाने पर सांकेतिक धरना होगा। अगर प्रशासन जल्द निराकरण नहीं करता तो कई गाँव की क्षेत्रीय जनता आमरण अनशन की राह पकड़ेगी। ग्रामीणों ने हजारों की संख्या में सीएम हेल्पलाइन में गुहार लगाकर अपनी आवाज प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया है। महानदी पुल की बंदी से उत्पन्न संकट का समाधान कब होगा, यह सवाल बना हुआ है। जनता आंदोलन की चेतावनी देकर प्रशासन पर दबाव बना रही है। अब यह देखना बाकी है कि प्रशासन इस मामले को किस तरह से हल करता है। इस पूरे मामले में विशाल खबर के मैहर संवाददाता प्रशांत शुक्ला ने कुछ ग्रामीणों से बातचीत भी की। आइए सुनते हैं प्रशांत शुक्ला ने ग्रामीणों से क्या बातचीत की और क्षेत्र की जनता को क्या दिक्कतें आती है। राम राम भैया हरा, मैं प्रशांत शुक्ला। यह समय हम मैहर बरही मार्ग के महानदी पुल में खड़े हैं। यह पुल करीब कई सालन से बंद है। लोग परेशान हैं। मैहर जिला, बरही, बिजौहगढ़ तहसील, कटनी जिला के लोग बेहद परेशान हैं। अब लोगों की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि लोग अब एक के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लाने तैयार है। आने वाले समय में 30 तारीख का लोगों के आंदोलन हुई, ऐसा सुनने का मिल रहा है। यह मार्ग बांधवगढ़ मार्ग है। अधिकतर लोग उत्तर प्रदेश के कई जगह के लोग यह मार्ग से आसानी से बांधवगढ़ जाते, लेकिन यह पुलिया कहा थी क्षतिग्रस्त थी, बड़े वाहन निकल गए तो पुलिया गिर सका थी, टूट सका थी, ऐसे बंद कर दिन का है। ओके वजह से सवारी वाहन भी बंद हो गए हैं। कई आसपास के गांवों के लोगों का कई समस्या होती। लोग बीमार लोग बरही इलाज कराने के लाने जब जाते तो ठेलिया में परा के ले जाते इलाज करवाने के लाने। लोग वागन के परेशानी से इतना परेशान हो चुके हैं कि अब खुद मोर्चा खोलने के लाने तैयार हैं। यहाँ बिजौहगढ़ के विधायक संजय पाठक जी विधानसभा में क्वेश्चन भी उठाए, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुली। अब देखी थे लोगों के आंदोलन के बाद नींद खुली कि ओके पहले सरकार की नींद खुल जाई। हमारे साथ मैहर जिला के भदनपुर दक्षिण पट्टी के सरपंच है। अब हम उन्हों से पूछा का यह रोड का समस्या के बारे में उन्हीं जानकारी है, कितनी समस्या होती लोगों का, अब उन्हें बताएंगे। मेरा नाम सुखलाल साकेत है, मैं भदनपुर दक्षिण पट्टी सरपंच हूँ वर्तमान में। जय श्री राम। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ये जो पुलिया है मैहर से बरही निकलती है, ये पुलिया क्षतिग्रस्त है या नहीं है हमको कोई पता नहीं है।
मोटरसाइकिल तो निकल जाती हैं लेकिन कोई वाहन नहीं चलते हैं। आवागमन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक पर्यटन रोड है जो बांधवगढ़ की ओर जाती है। यहाँ शहडोल में जाके मिलती है। यहाँ आना जाना, किसी को बीमारी हो गई तो बरही जाने में कितनी तकलीफ होती। लोग कहीं ठेलिए में ले जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल में ले जाते हैं। इसके लिए हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जितना जल्दी से हो सके ये समाधान हो, इसका पूरा निर्माण हो और यहाँ के ग्रामीण के जनता को 2-4-6 गाँव वालों को बहुत ही परेशानी है आने जाने में। इसके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।